नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभाव यूट्यूब चैनल पर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती न्यूज अपडेट्स के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सबसे सभी मुद्दों पर बात करूंगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो भी समस्याएं हैं, और आप सब पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक वीडियो देखें ताकि सभी तथ्यों को आप समझ सकें। तो सबसे पहले विद्यालय फिलिंग कब तक कर देना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी आवेदन लिए जाते हैं प्रायः प्रारंभ में और अंतिम में सर्वर डाउन हो जाता है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 से 2 दिन या तो एकाएक सभी लोग इकट्ठे फॉर्म डालने लगते हैं, या फिर आलसी प्रकृति के जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं कि बस अब दूसरा कोई कर दे उसके बाद उसकी कॉपी करें तब उसके बाद मैं फॉर्म को भरूं। तो इस आश्रय में क्या होता है कि आप बैठे रह जाते हैं। फिर लगातार आप सबको पता है कि कहीं न कहीं से बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे कि डेट कभी नहीं बढ़ी है, कभी कभी डेट बढ़ जाती है, हो सकता है डेट ना बढ़े, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उसको आप स्वतः पहले से ही जागरूक हो जाइए, तैयार हो जाइए, ताकि विद्यालय फिलिंग का काम जो है 8 तारीख जो लास्ट डेट है उसके पहले कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले आप विद्यालय फिलिंग का काम कर लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्यालय फिलिंग का काम जिनका नहीं हुआ होगा तो वो क्या करें, अपना पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड इत्यादि चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी फाइलें रुकी हुई हैं औपबंधिक रूप से, जिनका निराकरण जो है एप्लीकेशन के माध्यम से आप अभी बताएंगे क्या क्या करना है। जिनका औपबंधिक रूप से रुका है उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद आप विद्यालय खोल लीजिए, विद्यालय की वरीयता क्रम बना लीजिए। आपको जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में जो जो विद्यालय पसंद हो उसका क्रम बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप विद्यालय को चॉइस कर लीजिए। और लॉक अंतिम में होता है। लॉक लॉक जब भी करते हैं तो अंतिम में आपसे आपका पूछता है कि फाइनली आप लॉक करना चाहते हैं, पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड जैसे ही पासवर्ड अप्लाई करेंगे और आपका विद्यालय चॉइस लॉक हो जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा। अब समस्या आ रही है, कुछ लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जो है बंद हो चुके हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने लोग भी हों वे भी अपना एप्लीकेशन जो है लोक सेवा आयोग और निदेशालय में ज़रूर दें, और एनआईसी का जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है उस पर भी कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उनका समाधान लोक सेवा आयोग अथवा जो है आपका समाधान जो है निदेशालय से ही हो सकेगा, क्योंकि यह तो बहुत बड़ी समस्या है। जिसके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, जिसके पास ईमेल आईडी भी नहीं है, अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक है तब भी काम चल जाएगा, या किसी परिचित का हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जो बंद है तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर आप अतिशीघ्र जो है एप्लीकेशन से अवगत कराइए जो है लोक सेवा आयोग को और निदेशालय में, ठीक है। अब बात आती है रोकी हुई फाइल कब तक हो सकेंगी नियुक्ति। तो अब आप सबको बता दूं कि बहुत तरीके से सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं कि विद्यालय फिलिंग मेरी फ़ाइल क्यों रोकी गई है। देखिए, कहीं न कहीं से बहुत सारे प्रतियोगी जो शिक्षक हैं उनकी फाइलों में कोई कमी नहीं थी। अब लोक सेवा आयोग को कहीं भी संदेह किसी भी मामले पर हुआ तो उसने जो है लोक सेवा आयोग को उसको औपबंधिक रूप में डाल दिया। अब उस पर विचार करके जो है आप नोटिस इत्यादि दिया होगा। कुछ लोगों को नोटिस इत्यादि भी दिया गया था, कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो उनको अतिशीघ्र जो है लोक सेवा आयोग में जा कर के मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि लगभग 700 के लगभग जो है औपबंधिक रूप से फाइलें रुकी हैं। अब इन लोगों का कहना है कि साथ में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अभी आ रहा है, तो नियुक्ति पत्र तो वितरित होने ही वाला है, नियुक्ति प्रक्रिया तो चल ही रही है। तो जाहिर सी बात है आपको भी हो सकता है जितने औपबंधिक रूप से उनको बीच में उनकी चॉइस फिलिंग करवाए, क्योंकि कुछ विद्यालय को फ्रीज किया गया है। तो कहीं न कहीं से यह भी कारण हो सकता है। और अतिशीघ्र आप लोग लेटर अपना जा करके देखिए, इस प्रकार से लेटर दिया गया है। सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, एलटी इंग्लिश सब्जेक्ट की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचाने के संदर्भ में। तो आप अपना पूरा डिटेल इसमें दे करके आप जल्दी से जल्दी पहले आप लोक सेवा आयोग में अपनी फ़ाइल को रिसीव कराइए। जी हाँ, पहले रिसीव कराइए, क्योंकि आप कैसे पता चलेगा कि आपका क्या कारण है। कारण तो पता करेंगे कि किस कारण से फाइल रुकी हुई है, उसके बाद आप लोग जो विचार बनाते हैं कि कोर्ट कच करना है, कचहरी करना है, तो ये सब बातें बात की हैं। क्योंकि कोर्ट कचहरी से तो आप सब जान ही अवगत हैं
कि कोर्ट में कोई भी मैटर सबसे पहले जाता है तो वो कम से कम टाइम खींचता है। और फिर रही बात लोक सेवा आयोग पर, जो है कोर्ट जो है बार बार कहा है कि मैं लोक सेवा आयोग को केवल जो है निर्णय आदेशित नहीं कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। इस प्रकार की बहुत सारी जो है बातें निकल के बहुत पहले से आ चुकी हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी आप देखे ही हैं कि कोई भी प्रक्रिया पर कोई ना स्टे हुआ, ना कुछ रोक लगी, फिर भी जो है लंबा खिंचा, 2 से 3 महीने लगे रिजल्ट आने में। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जो है ये अंतिम का विकल्प होता है। सबसे पहले आप अपने कारण को जानिए, संख्या बल में आप लोग जाइए, लोक सेवा आयोग निदेशालय में जो भी फाइलें रुकी हैं उनसे अपना कारण जानिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देते ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। कारण अगर आप सही हैं, फर्जी नहीं है, फर्जी होंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कितना भी आप कोर्ट कचहरी करें, कितना भी स्टे लें, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुद्धिमानी वाले कार्य करें कि बुद्धिमत्तापूर्ण जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन और यह जानने की कोशिश करें कि किस कारण से लोक सेवा आयोग या निदेशालय ने फाइल को रोका है। ठीक है, कला विषय का आयोग क्या विचार कर रहा है, तो इस पर भी आप समझ सकते हैं कि योग्यता की बात है कि कला में जो ललित कला और प्राविधिकी कला से स्नातक हों और साथ ही साथ बीएड किया हो तो वो पात्र है, बिल्कुल पात्र है। लेकिन उनकी फाइलें इसलिए रुकी हैं क्योंकि कला विषय में ही मुद्दा है कि जो अपात्र लोग भी फार्म डाले, परीक्षा दिए, तो क्योंकि परीक्षा के समय पे लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि मैं औपबंधिक रूप से आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति देता हूँ। तो मतलब आप समझिएगा, जब तक आप 1 साल तक औपबंधिक ही रहते हैं, कुल मिलाकर के जो आप अगर आप नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लेते हैं तब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो आप अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इसलिए जो भी लोक सेवा आयोग या निदेशालय जो भी काम कर रहा है वो कानून के तहत ही होता है। कभी कम ही संभावना होती है कि कानून के विपरीत काम हो। फिर भी आप इस पर विचार आप दिमाग में अपने रखिए कि कला विषय पर भी आयोग अतिशीघ्र विचार करके फाइलें जो है भेज देगा। हिंदी विषय का वेरिफिकेशन भी कब होगा, और आपको रिजल्ट के बारे में बता दूं कि सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट 2 अक्टूबर को गांधी जो जयंती है उसके कारण छुट्टी हुई थी, शनिवार बंदी है और संडे बंदी है। जाहिर सी बात है सोमवार और मंगलवार के बीच में आपका रिजल्ट किसी भी एक वर्ग का आ जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला का। और हिंदी विषय का वेरिफिकेशन की डेट भी पूर्ण रूप से आप लोग तैयार रहें अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स में। आप के नाम में, पिताजी के नाम में ज़्यादा ब्लंडर अगर मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा त्रुटि है, तो उसको कोशिश करें सुधर जाए। अगर नहीं सुधरता है तो आपसे लोक सेवा आयोग एफिडेविट मांगता है, लेकिन एफिडेविट लगाने के बाद आप घर पे सो न जाएंगे। अगर उसको समय मिलता है तो जल्द से जल्द अपना जो है सुधार करके जल्द से जल्द उसका एक प्रति जो है लोक सेवा आयोग या संबंधित निदेशालय में प्रेषित करने की कृपा करें। और जिस निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा आयोग का एक अपना फॉर्मेट है, उस पर बनता है। आप लोग, और ख़ास करके महिलाओं के लिए शायद या पिता पक्ष का ही निवास प्रमाण पत्र मांगता है। पूर्व में जो भी नोटिफिकेशन आया था उस पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार अपने से सर्च करके पढ़ लीजिएगा किस प्रकार का उसमें काउंसलिंग हुआ है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखिएगा किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं किसी भी प्रतियोगी शिक्षक को, चाहे वह विद्यालय फेलिंग से संबंधित हो, चाहे फाइल रोकी गई समस्याओं से संबंधित हो, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो, चाहे कला विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, मतलब जो भी आप की समस्याएं होंगी जिस भी क्षेत्र से, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान दे सकूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जल्द से जल्द आप लोग विद्यालय की फीलिंग कर लें, क्योंकि सर्वर डाउन होता है और कहीं न कहीं से समस्याएं आप ही के ऊपर आ सकती हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र कर लें ताकि आप सब इस प्रक्रिया में फंसे ना कि पता लगा आप डेट भी निकल गई और आपने विद्यालय चॉइस भी नहीं कर पाया है, फिर आप दौड़ रहे हैं चारों तरफ। तो इस प्रकार से लापरवाही न करें। और भी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित रूप से उसका समाधान देने की कृपा करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।